गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी जो लेक्चर सीरीज चल रही है फॉर पीवाईक्यू सॉल्यूशन पेपर ईयर 2025 पेपर 1 सीरीज है ए। विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। तो 47 क्वेश्चंस तक मैं सारे करवा चुका हूं, जो भी मेरा पोर्शन है। आज 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, 48, 49 एंड 50। ठीक, राइट। चलिए, तो मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि भाई साहब आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज करना है, क्योंकि बिना पॉइजन के भी ये क्वेश्चन हो सकता है और एक्चुअली में बिना पॉइजन के होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पॉइजन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। बट फिर भी आपको पॉइजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने लिख दिया कि आपको यूज करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ स्पेड्स एट लीस्ट ट्वाइस। मतलब जो ताश की डिब्बी होती है उसमें से एक इक्का निकालना है आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट का। इन 104 ट्रायल्स ऑफ ड्रॉइंग ए सिंगल कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट का आप मतलब समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग हमेशा सेम रहेगी। तो अगर हम एस, एक स्पेसिफिक टाइप का एस हम निकालने की बात करें तो 1/52 उसका प्रोबेबिलिटी होता है। और क्योंकि हम विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो वो 1/52 ही हमेशा रहेगा। तो अगर हम एक रैंडम वेरिएबल पे यहां पे डिफाइन कर दें x, विच इज व्हाट, नंबर ऑफ एस ऑफ स्पेड्स, या हम ऐसे डिफाइन कर दें नंबर ऑफ स्पेड्स एस, है ना, जैसे मर्जी आप लिख दीजिए। तो x एक रैंडम वेरिएबल बन जाएगा आपका। अब यहां पे दो बातें हैं, या तो ये जो आपने इवेंट बनाया है या तो ये अकर होगा या तो नहीं होगा, लेकिन अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है p वो है 1/52। कितने ट्रायल्स आपको करने हैं? आपको ट्रायल्स करने हैं 104। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसा मान लेते हैं कि p इज वेरी स्मॉल, n इज लार्ज। सो क्योंकि मुझे पॉइजन इस्तेमाल करना था तो लैम्डा इज इक्वल टू एन पी, विच इज इक्वल टू 104/52, है ना, या n इंटू पी। समझ गए, बिल्कुल सिंपल है। नाउ दिस थिंग बिकम 2। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो वो आपसे कहना चाह रहा है कि जो रैंडम वेरिएबल है ये फॉलो कर रहा है पॉइजन 2 को। जो नंबर ऑफ स्पेड्स एसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का आपको एप्लीकेशन यूज करना है। सिंपल है बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। अब टेक्निकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर हम अकॉर्डिंग टू अपनी नोटेशन चलें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इतने ट्रायल्स में से आपको एटलीस्ट ट्वाइस एस ऑफ स्पेड्स आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज greater than equal to 2. Now this is equal to 1 minus probability that x is strictly less than 2. आप जैसे मर्जी लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। जो बात समझाने की थी वो मैंने समझा दी। Now this is what 1 minus probability that x is equal to 0 or 1. तो टेक्निकली दिस इज 1 minus ब्रैकेट स्टार्ट प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to 1, है ना बेटा। अब जो x है मेरा वो किसको फॉलो कर रहा है? पॉइजन 2 को। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा? e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा 2 है, इंटू 2 टू दी पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, है ना। लैम्डा की वैल्यू 2 मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। तो यहां से अगर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 डालूं तो x की वैल्यू इसमें 0 डालूंगा तो e टू दी पावर माइनस 2 बनेगा। नाउ माइनस अगर x की वैल्यू 1 डालूं तो e टू दी पावर माइनस 2 इंटू क्या बनेगा मेरे पास मेरे बच्चों? 2 बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालूंगा मैं। तो क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 3 e टू दी पावर माइनस 2। नाउ दिस इज 1 माइनस 3 इंटू e टू दी पावर माइनस 2 का वैल्यू उसने दिया हुआ है किसके बराबर है? 0.1353। ठीक है मेरे बच्चों, सोल्व करोगे बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। 0.5941 रिजल्ट आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कोई ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम
35-40 सेकंड लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट x1 x2 xn बी IID सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विद कॉमन पीडीएफ दिस वन। ठीक है, अब देखिए कॉमन पीडीएफ किसका है। मैंने आपको मतलब बहुत अच्छे से समझाया है कि ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक और ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल से कंफर्म क्वेश्चन आता है। इसी पेपर में 4 क्वेश्चन है। सो बेसिकली ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या हुआ है? दिया हुआ है पीडीएफ f of x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x माइनस थीटा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। तो जो ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल या ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक होते हैं उनके मीन, वेरिएंस, एमएक्सटी सब आप याद रखना, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो कह रहा कि अगर ऐसा है, एक सीक्वेंस है आईडी रैंडम वेरिएबल का जिसका डेंसिटी बिहेवियर ये है, उसका एक सैंपल लिया आपने n रैंडम ऑब्जर्वेशंस का, उसका मीन बनाया xn बार। क्या बनाया आपने? xn बार। तो xn बार कन्वर्ज करेगा इन द प्रोबेबिलिटी 2। तो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी देखें या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर देखें, ये बिल्कुल डैम श्योर है कि अगर आपके पास सीक्वेंस है xn n belongs to natural number, be a sequence of IID random variables, तो डैम श्योर हूं मैं। क्या श्योर हूं? कि इसके मीन की सीक्वेंस यानी कि xn बार कंफर्म कन्वर्ज करेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 को विद द प्रोबेबिलिटी। थंब रूल है ये, बस सीक्वेंस आपका IID होना चाहिए और मीन वेरिएंस एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल की बात करें तो मीन वेरिएंस एग्जिस्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो हमेशा xn बार कन्वर्ज करेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x को विद द प्रोबेबिलिटी, नो डाउट। समझ गए? इसका मतलब सिंपली आपको यह चीज निकालनी है। और x1 क्या है? ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल कह दो या ऐसा कह दो जिसका पीडीएफ ये है, और ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल का एक्सपेक्टेशन आपको पता होता है। नहीं तो आप चाहो तो मेरे बच्चों कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो यहां पे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? थीटा से इंफिनिटी x इंटू डेंसिटी फंक्शन e टू द पावर x माइनस थीटा इंटू डी एक्स। आप बिल्कुल इस चीज को सोल्व करके देख लीजिए। जब इस चीज को सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस थीटा। आप चेक करके देख सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के, आप जैसे मर्जी करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं एक बार क्या करा। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दिस वन, है ना, गिवन बाय दिस वन। कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। व्हाट इज द फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको μ4 एक्चुअली में बताना है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली देखें तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, लेकिन ऐसे नहीं करते क्योंकि समय की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी एमएक्सटी या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दिया होगा तो थोड़ा सा उसको पहचानने की कोशिश करना कि ये किसका है। डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज सोल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है मेरे बच्चों? 5xt बराबर है e टू द पावर 2it माइनस 2t स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप एक चीज को देखें मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। x फॉलो अगर करता है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को, तो आपसे पूछ लिया जाए अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बताइए, तो e टू द पावर म्यू आई टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये फॉर्मुलेशन होती है, आपने कंफर्म पढ़ा होगा। और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो या मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन हो, ये आइडेंटिकलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिक होते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो वो कंफर्म नॉर्मल का होगा, ये कंफर्म गारंटी है। बस मीन और वेरिएंस पहचान लीजिए। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं तो म्यू की वैल्यू मुझे 2 दिखाई दे रही है। और अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है, मतलब इतना तो टाइम लगना नहीं है आपको वहां पे, बट फिर भी यहां क्लास में टाइम लग जाता है। मैं इसको 4 कर देता हूं और डिवाइडेड बाय 1/2 कर देता हूं, या मल्टीपल विद 1/2 कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कंपैरिजन करोगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब टेक्निकली x फॉलो करता है नॉर्मल 2,4 को। ये मुझे पता लग गया। क्या पता लग गया? कि जो x है वो नॉर्मल 2,4 को फॉलो करता है। अब नॉर्मल के बारे में तो आपको पता है ना, कि अगर मेरा
एक्स फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो जो म्यू 4 होगा बिल्कुल सिंपल है, वो होगा 3 सिग्मा टू दी पावर 4, है ना। अब 3 सिग्मा टू दी पावर 4 निकालो, 3 इंटू सिग्मा टू दी पावर 4 16, 48 आंसर। ये लो डी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल। और कुछ भी ऐसा इसमें कोई भी रॉकेट साइंस हो तो बता दीजिए। इसीलिए सुधीर सर कहते हैं एक भी क्वेश्चन आईएएस में ऐसा नहीं आता जो मैं बोर्ड पे ना समझाता हूं। बस आपको समझना ये, अगर आप इस मोमेंट जनरेटिंग या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को नॉर्मल से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो देखो बेटा सुधीर सर का इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। आप समझिए, समझिए, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। आईएएस का एग्जाम बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच, होप तो समझ में आया होगा।